आ गई? अम्मा यहाँ आई, देखिए इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने आज। आपको पता है मुझे पहली बार शॉपिंग करके इतना मजा आया ना कि सोच आपकी। आज समझ आया अम्मा कि अमीर औरतें अपना डिप्रेशन खत्म करने के लिए शॉपिंग क्यों करती हैं। अच्छा अम्मा, आपको पता है कि हमने वहाँ पे चाट भी खाई, इतने मजे की चाट थी। खैर, लेकिन अम्मा समन की ड्राइविंग उफ, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज पहली दफा ना गाड़ी में बैठ के दिल खुश हो गया मेरा, वरना कहाँ रक्शों और बसों के धक्के खाते थे। समन ने तो अच्छा किया ना कि गाड़ी वापस ले आई। अच्छी बात है ना, तू भी कुछ सीख लेगी उससे। अरे वो भी मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगी। ये देखिए कितना अच्छा है। समन कहाँ रह गई? अम्मा वो गाड़ी खड़ी करने गई है। अच्छा हमजा, जरा देख कर तो आना। देखता हूँ। अम्मा इसे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ इसे। खैर, अरे इसका रंग बहुत अच्छा है, ये ना तू किसी दावत में पहन लेना, बड़ा खूबसूरत है। है ना अम्मा, ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये वाला देखिए। मीरा का फोन है इतनी रात को। अस्सलाम वालेकुम मीरा, क्या हुआ? खैरियत है सब? क्या रियली? तो हुआ कैसे? अच्छा चलो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं कल आती हूँ अमजद के साथ। खुदा हाफिज। क्या बात है, वहां सब ठीक तो है? सहर का मिसकैरेज हो गया। तुमने तो हमें अपनों की लिस्ट से खारिज ही कर दिया। मेरा मतलब है इतना बड़ा हादसा हुआ, किसी ने हमें इतला तक नहीं की। वो तो मीरा ने नायला से तस्करा किया तो हमसे रहा नहीं गया और फौरन चले आए, ये जानते हुए कि हमारा यहाँ बार बार आना शायद तुम दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। साइम, बहुत अफसोस हुआ हमें। हैरत है, कातिला ने खुद कत्ल की खबर देकर आप लोगों को यहाँ बुला लिया, और अफसोस अफसोस किस बात का? आप लोगों को ताजियत के बजाय मिठाइयां बांटनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोगों की दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। मार दिया उस मीरा ने मेरे बच्चे को, छीन लिया मुझसे मेरा बच्चा। सहर प्लीज काम डाउन यार। नहीं साहब, बात करने दे मुझे इनसे। और किस हैसियत से ताजियत करने के लिए आए आप लोग? आज तक तो मुझे साहिब की बीवी तक तस्लीम नहीं किया आप लोगों ने, तो मेरे बच्चे को क्या मानते? ये सब दिखावा कर रहे हैं आप लोग, ढोंग कर रहे हैं। और वो मीरा ऊपर से जितनी सीधी दिखती है ना, दिल की उतनी ही काली है। ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया, मुझसे मेरा बच्चा छीनने के लिए। प्लीज काम डाउन, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इन सब लोगों के सामने अपने बच्चे की तरह जान दे दूंगी, तभी उस मीरा के दिल को सुकून मिलेगा। प्लीज प्लीज, तुम अभी अपने होश में नहीं हो। आप लोग यहाँ से जाएंगे ना तो मीरा को अपने साथ ही ले जाना। और आपको लगता है वो मीरा यहाँ से चली जाएगी? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी जब तक वो मुझे मार नहीं देती। प्लीज काम डाउन, चलो तुम अपने होश में नहीं हो, आओ। गॉड, ये चल क्या रहा है इस घर में? मैं तो इतनी टेंशन कभी बर्दाश्त ना करूं। मीरा, तुम इस घर में जिंदा कैसे हो? भाभी, ऐसे जिंदा रहने को जिंदा होना कहते हैं। तो मेरी जान किसने कहा है कि इतनी अजियतें उठाओ यहाँ पे? भाभी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मुझ पे लगा हुआ दाग कौन धोएगा? मीरा, जो तुम्हें सही लगता है ना, तुम वही करो। दूसरे लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, अस्मा बिल्कुल ठीक कह रही है।
मीरा, तुम्हें जल्द अज जल्द हसन को लेके कोई फैसला करना होगा। दुख मुझे इस बात का है कि ये सब कुछ अम्मी के घर में हो रहा है। अच्छा ये है ना कि अम्मी नहीं है, अगर वो होती तो ये सब देख के उन्हें मजीद दुख होता। अम्मी कहीं नहीं है। समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, मतलब तुम ये क्यों कह रही हो? उनका कत्ल हुआ है। हेलो। अब मेरे बाजी इमरान। हाँ बोल रही हूँ। अरे मेरा बाजी, ना आप कॉल करती है ना कॉल उठाती है मेरी। मैं तो परेशान हो गया था, कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया आप? मैं इरादे नहीं बदलती। अरे तो फिर राब्ता क्यों नहीं किया? कहीं सौतन से दोस्ती तो नहीं हो गई, या फिर उसके डर से डर तो नहीं गई? दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकते। बताओ क्या बात है? अरे पासपोर्ट कब से बना पड़ा है, मैं तो चाह रहा था कि वीजा लगवा के आपको सच बता दूं, लेकिन नहीं, आपके बला से आपकी सास को कोई धक्का दे या कत्ल करे। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी मसरूफ हो गई थी। हाँ पता है क्या क्या मसरूफियात है आपकी। अब कब से वेला घूम रहा हूँ मीरा बाजी। अरे बताएं ना कब आना है, कहाँ आना है पासपोर्ट लेके? मेरे क्लिनिक आ जाओ, मैं यही हूँ। अभी? हाँ ठीक है, बस मैं अभी आया। हाँ ओके। आप जानते हैं ये सब उस मीना की वजह से हो गए। उसी ने मेरे बच्चे को मारा, वो चाहती नहीं थी मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी साहब, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है साहब। साहब कुछ भी करे मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे साहब। साहब मुझे मेरा बच्चा चाहिए साहब, साहब मेरा बच्चा। किससे पूछ के और किस हैसियत से कर रही हो तुम ये काम? पूछकर? शायद तुम मेरी हैसियत इस घर में भूल गई हो, याद दिला देती हूँ। साइम ने ये घर मेरे नाम पर कर दिया है और अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मार दिया ना मेरे बच्चे को, सबको मार के तुम खुद क्यों जिंदा हो? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। अच्छा ये ना कि अम्मी जल्दी चली गई, अगर होती तो ये सब देख के उनको कितना दुख होता। अम्मी कहीं नहीं है, उनका कत्ल हुआ है। ये क्या कह रही हो तुम?
तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है मेरा, कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पहले तो शायद मैं तुम्हें बख्श देती, लेकिन जो तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है ना, इसके लिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। हेलो। रो रही हो क्या? रो नहीं तो और क्या करूं भाभी। मीरा ने जो कुछ बताया है उसके बाद मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अस्मा, बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। दिल घबरा रहा था इसलिए तुम्हें कॉल कर दी। मीरा ने मना किया है इसलिए अमजद से भी कुछ कह के अपना दिल नहीं हल्का कर सकती। अभी मेरी माँ चली गई है और वो भी किसी के धक्का देने पर। अस्मा, प्लीज अपने आप को संभालो। वो मेरे लिए भी माँ से बढ़ के थी। मैं समझ सकती हूँ कि ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे इस वक्त मीरा की फिक्र हो रही है। अम्मी को तो हम सब खो चुके हैं, कहीं मीरा उसके इंतकाम की भेंट ना चढ़ जाए। एक वही तो है उसकी राह में रुकावट। भाभी अब सही कह रही है। क्या हम अमजद भाई से बात करें? मीरा सब कुछ अकेले कैसे करेगी? तो मीरा ने ही तो सख्ती से मना किया है अस्मा। वो कहती है कि जब तक के कोई सबूत हाथ में नहीं लग जाता हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं अमजद को क्या बताऊं? अगर उन्हें बताया ना तो वो जज्बाती होकर साइम के घर पहुंच जाएंगे सहर को हथकड़ी पहनाने के लिए। और सामने कौन आएगा? साइम, जो इस वक्त सबसे बड़ी ढाल बना हुआ है उसका। उसी ने मुसीबत हमारे गले पे डाली है। पहले शायद मैं उसे माफ भी कर देती, लेकिन अम्मी के बाद हरगिज नहीं। तो कहां से लाए हम इतना बड़ा हौसला जो उसे माफ कर दे? रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है इस घर में। क्या हुआ? किसे बुरा भला बोल रही है? ना इस घर में कोई और है तेरी माँ के अलावा जिसने मेरी जिंदगी अजाब में बनाई हो? ऐसे अनजान बन के ना मेरा खून नहीं जलाया कर फालतू। अरे क्यों भड़क रही है? देख, कुछ ही दिनों की बात है, फिर तू कहाँ और अम्मा कहाँ, फिर किसके साथ करेगी बक बक? बस इसीलिए खामोश हूं मैं।
लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, जिस दिन दुबई का हो गया ना, ऐसा पक्का करके जाऊंगी ना, इसका हिसाब इसको याद रहेगा। तेरे दिल में जो आता है तू वो कर, तुझे रोका किसी ने? देख समीना, तू बड़ी प्यारी है मुझ पे, इसीलिए तो तेरी वजह से अपनी सगी माँ को छोड़ रहा हूं मैं। ये जानता हूं मैं कि बीवियां तो दूसरी तीसरी चौथी मिल जाती हैं, लेकिन माँ तो बंदे की एक ही होती है ना। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रहा है तू? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए तेरी वजह से अम्मा को छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है ठीक है, तूने मीरा से तो बात की थी ना, उसको कह दिया था ना कि जैसे पासपोर्ट है फौरन वीजे के लिए भेज दे। तू मीरा की टेंशन ना ले, मैंने बोल दिया उसे, वो लगा देगी वीजा। उसे सिर्फ सच जानना है, वो भी जल्द अज जल्द। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर देर हो रही है तो अच्छी बात है, होने दो देर। पागल हो गया है क्या? ये कैसी बात कर रहा है तू? जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे उतना ही बेहतर है ना। देख समीरा, मेरी बात सुन, मीरा हमें दुबई में सेट करा रही है और साथ में 10 लाख रुपए दे रही है। अब दुबई में याशी करने के लिए 10 लाख रुपए थोड़े हैं, कब तक चलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 12 दिन बस। बहुत भी खींच तान लिया ना तो 1-1.5 महीना, उसके बाद पैसे खत्म तो क्या करेंगे हम लोग? जरा सोच। तू कहना क्या चाह रहा है? तू अब्बा पे जोर डाल के उस शहर का मकान जल्द से जल्द बेचे और हमें हमारा हिस्सा दे, ताकि हम दुबई में सेट हो जाएं। देख, 10 लाख रुपए की कहानी तुझे सुना चुका हूं मैं। अगर उस 10 लाख रुपए में से तेरे अब्बा को हिस्सा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? जरा सोच। कहते तो ठीक ही रहा है, दुबई जाने तक घर की रकम तो हाथ में आए। आई शाबाश, अब भाई ना तेरे भेजे में मेरी बात। मैं ये सोच रहा था कि शहर की तरफ चलते हैं। अरे जरा उससे भी तो पता चले ना कि हमें उसकी कितनी फिक्र है। नहीं, कितना बड़ा नुकसान हुआ बेचारी का। हाँ, और ना मैं इसी बहाने मीरा से भी बात कर लूंगी वीजा जल्दी लगवाने की। वो नहीं 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 नहीं, तू वहां मत जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल मत देना। एक काम करते, वहां जाते ही नहीं है, कुछ बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब तू कह रहा है तो नहीं जाते, फिर नहीं करूंगी मैं बात। तुम लोग अचानक यहाँ? वो तेरी खैरियत पूछने के लिए आए हैं। इतना दिल लगा हुआ था कि तेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे बाथरूम जाना है। शहर बाथरूम किधर है बता। बाहर है। मैं आता हूँ। क्यों? अब कौन सा नया ड्रामा करने आया तुम लोग? क्यों ड्रामा करूंगी मैं तेरे साथ? बहन है तू मेरी, फिक्र हो रही थी मुझे तेरी। फिक्र और तुझे मेरी? ये कब से होने लगा? वो जो मुझे डरा कर मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे तुम लोग, वो सब भूल गए? तो हम भी इंसान है सहर। इतने बड़े से घर में तू अयाशी कर रही है तो मेरा भी तो दिल जलता है ना। और मैंने तुझसे जरा से पैसे क्या मांग लिए, तू मेरी नीयत पर शक करेगी? करूंगी, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मैंने परेशानी लेकर अपना बच्चा खो दिया। परेशान मत हो ना, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कहो, क्यों रोका है मुझे? मैं पूछना चाह रहा था कि वो मेरे काम का क्या हुआ? कुछ कह नहीं सकती, जल्दी हो जाएगा। अंदाजन फिर भी कितना टाइम लगेगा? जैसे होता है तुम्हें बता दूंगी। देखिए बाजी प्लीज जल्द से जल्द कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और एक और बात, ये बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिक्र मत करो, जैसे कुछ होता है मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। वैसे भी मेरे तुमसे ज्यादा जल्दी है। मम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टिकट्स और वीजास में इतनी देर लग रही है कि मैं डर है कि कहीं शहर तब तक कुछ कर ना ले। तुम्हारी परेशानी बचा है बेटा, तुम ठीक परेशान हो रही हो। घर के कागजात गुम हैं,
शहर के बहन और बहनोई सच बोलने की कीमत मांग रहे हैं, टिकट वसूल कर रहे हैं वो तुमसे। शहर का बच्चा चला गया और उसके जिम्मेदार भी तुम ही को ठहराया जा रहा है, और तुम ये कह रही हो कि आपा के मरने के पीछे भी शहर का ही हाथ है। मुझे सिर्फ एक बात का डर है बेटा, इन सब बातों के बीच में सच मालूम करते करते अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बेटा? अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। देख लो मीरा बेटा, तुम सोचो कि वो औरत ठीक नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। जो अपने बच्चे की जान ले सकती है वो अपनी जीत की खातिर क्या नहीं कर सकती? अम्मी उस औरत ने मेरी माँ जैसी सास का कत्ल किया है, मेरे बच्चे का कत्ल किया है। मैं इसे बस ऐसे ही जाने दूं, बैठी रहूं, कुछ ना करूं? अरे बेटा मैं तो कहती हूँ सब कुछ छोड़ दो, मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत परेशान है बेटा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इसे अदालत में लेके जाऊं और अदालत इसे गुनाहों का फैसला करे। शायद तभी मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूंगी। आप मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करूंगी? मैं तो माँ हूँ बेटा, हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। हाँ अब और ज्यादा करूंगी तुम्हारे लिए, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करूंगी कि मेरी बेटी साबित कदम रहे, अपने ऊपर लगे हुए जितने भी दाग हैं उन्हें धोने के लिए हर वक्त दुआ करूंगी तुम्हारे लिए बेटा। माओ की दुआएं तो लगती हैं, मुझे लगता है कि मुझे मजीद देर करने के बजाय घर के कागजात का पता करना चाहिए। अम्मा, अम्मा देखिए ये दोनों सूट भी सिलवा लो। हाँ सिलवा लो, बल्कि समन से मशवरा कर लो, वो कह रही थी उसके पास डिजाइनर की बुक्स हैं तो उनमें से देख के कोई अलग सा बनवा लो। हाँ अम्मा ठीक कह रही हैं, समन को ना अपने साथ टेलर के पास ले जाऊंगी। हाँ ले जाना। अच्छा वैसे अम्मा मैं ये सोच रही थी जैसे ये दुपट्टा है ना, इसकी ना शर्ट पे भी इसी तरह की लेस लगवा लेते हैं। भाई मैं तो कह रही हूँ अनसिले जोड़े लेकर जाओ, बाद में अपनी मर्जी से सिलवा लेना। लेकिन अम्मा कुछ तो सिलवाना पड़ेगा ना। भाई 2-4 सिलवा लो, कुछ परी के हो जाएंगे, दावतों में पहनने के काम आ जाएंगे। शादी के बाद नाप बदलता है तो फिर से सिलवा लेना, वरना पैसे भी जाया और सिलाई भी जाया। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं, ऐसा करती हूँ कि फिर यही 2 सूट सिलवा लेती हूँ। हाँ। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे? अम्मा दोस्तों के पास था। भाई अब हमारे पास भी आके बैठो। ये सीमा को देखो, अपने जोड़े फैला के बैठती है और खुश होती रहती है उनको देख देख के। अब ये उठाओ ना, सब समेटो। अम्मा नहीं, जरा थक गया हूँ, आराम करूंगा। अम्मा आजकल हमजा का मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या कोई बात हुई है? पता नहीं मुझे, लेकिन मूड तो मुझे भी खराब लग रहा है, मैं पूछूंगी इससे। अच्छा अम्मा थका हुआ है, उसके लिए चाय बना देती हूँ, आप ये सूट समेट दो। ओहो ये लड़की बस कपड़े फैला देती है, फिर मुझे समेटने पड़ते हैं। लाओ भाई। चीज है ये, तुम क्या कर रही हो? बच्चे के कपड़े दे रही हूँ। कितनी बेहिस औरत हो तुम। तुम्हारे बच्चे को गुजरे हुए कितने दिन हुए हैं, तुम उसकी चीजें दे रही हो? जो रहा ही नहीं उसकी चीजें रखने से क्या फायदा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। औलाद खोने का गम हर गम से गहरा होता है, और एक तुम हो जो उस गम को कुछ दिनों में ही भूल गई। जिस पे बीतती है ना वही जानता है। वैसे भी ये मेरा जाती मामला है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बीती तो मुझ पे भी थी, लेकिन खैर लोग ठीक कहते होंगे, हर औरत में माँ का दिल नहीं होता, कुछ औरतें तुम्हारी जैसे भी होती हैं।
औरत तो तुम भी हो। तुमने औरत होके क्या कर लिया? अपने शौहर की बेवफाई की अब तक उसे सजा तो नहीं देता। तेरी क्या बात हुई थी मीरा से? मेरी तो कोई बात नहीं हुई मीरा से। भाई तू यही सोच रहा है ना कि मुझे कैसे पता चला? मैंने तुझे जाते हुए देखा था मीरा के पीछे, इसलिए तो मैंने सहर को बातों में लगा लिया था कि उसका ध्यान तेरी तरफ ना जाए। शुक्र है समीना तूने सहर को बातों में मसरूफ कर दिया था। तो बता फिर उसने क्या कहा? भाई मैं तो खुद ही उससे बात कर लेती, लेकिन तूने मना किया था कि अभी बात ना करना, तो फिर मैं चुप हो गई। कहाँ कुछ बात हुई, उसका मनूस बेटा आ गया। बेटा? बेटा कहाँ से आ गया उसका? पता नहीं। तू सच कह रहा है ना? देख ले इमरान, फिर से कोई नई खिचड़ी तो नहीं पका रहा तू? कैसी बातें कर रही है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे मना करके मैं अपने आप को मुसीबत में डालूंगा क्या? उसका बेटा इन वक्त पे आ गया, वरना मैं तो मौके की तलाश में था। समीना बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आना। हाँ मैं खाना लाती हूँ। शुक्र है जान छूटी। क्या कर रहा था मैं? अरे सीमा, दोपहर के लिए क्या बनेगा? सीमा, नाश्ते के बर्तन अभी तक रखे हैं। ये क्या, नाश्ता करके नहीं गए ये लोग? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम नाश्ता करके नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या बात है? हमजा से कोई बात हुई है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं कान खींचती हूँ उसके कि किस तरह से मेरी बहू को तंग करता है वो। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम काम करो और हाँ कुछ मंगवा के खा जरूर लेना, फिर बाद में बात करते हो। अल्लाह हाफिज। ये हमजा को क्या हो गया? छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के बैठ जाता है ये तो। सीमा, दोपहर के खाने में क्या बनाना है? दे, मैं सब्जी काट देती हूँ। हाँ डॉक्टर नहीं, क्या हुआ? अरे जल्दी करा दे, अब यहाँ मन नहीं लगता। हाँ चले ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? वो कह रही है थोड़ा और टाइम लगेगा। क्या करें, चलो। कर तो रहा हूँ कोशिश, अभी अल्लाह को जब मंजूर होगा तभी कुछ देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों से देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं खुसर पुसर होने लगी तुम माँ बेटे में। और तू जो 24-24 घंटे इसके साथ खुसर फुसर करती है, मैंने कभी कहा है तुझे? खोका छोड़ के घर पे खाना खाने के लिए आता हूँ सुकून से, लेकिन उसमें भी तुम दोनों की ना चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। और तू मुझे एक बात बता, ये कौन सा टाइम है घर में नहाने का? तुझे पता ना मैं इस वक्त खाना खाने आता हूँ घर पे, घुस के उस तो खाने में बैठी हुई छुप के नहाने के बहाने। अरे बेटा, ये तो चाहती यही है, इसके पीछे भी मैं अपने बेटे से दो बातें ना कर सकूं। हाँ यही चाहती हूँ, कुछ और तू अपनी माँ से नहीं कह सकता तुझे खाना निकाल कर दे दे? मैंने हांडी तो बनाई हुई थी, लेकिन नहीं, तुझे सिर्फ मुझे ही डांटना है। खाना ही नहीं खाना मुझे। अच्छा ना, भड़क क्यों रहा है? तेरी माँ को तो वैसे ही तेरा ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना।
मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए खाना। कस भर लंबी जबान है इसकी। अच्छा किया बेटा, अच्छा किया, सख्ती से काम लिया तूने, वरना इसको शक पड़ जाता। मैं दिमाग खराब कर दी, तो वो काम नहीं हो रहा, ऊपर से मैं जा रहा हूँ हाथ धोने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आए हो? समन कहाँ है? जी अम्मा, वो अपनी अम्मी के घर गई है। यूं अचानक? सुबह तो वो मुझसे मिलके गई है। मैके जाने के बारे में तो कुछ नहीं बताया उसने मुझे। हाँ, बस कुछ काम था उससे। क्या बात है हमजा? सुबह भी तो उसको अकेला छोड़ के चला गया और अभी भी अकेला आया है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? समन मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। सुबह भी मैंने उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो खामोश रही। और तू भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। बात क्या है? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं तेरी माँ हूं, तेरा चेहरा देख के तेरी परेशानी बता सकती हूँ मैं। बता दे, क्या बात है? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस मैं थका हुआ हूँ, आराम करूंगा। आप काम कर। समीना, अरे समीना, जल्दी खाना ले आ, भूख लग रही है, कल लाएगी क्या? जल्दी ले आ, भूख लग रही है। ये ले। अरे क्या कर रही है? खाने में सारे बाल चले जाएंगे। शादी से पहले तो ये बाल तुझे काली घटा और पता नहीं क्या क्या लगते थे, अब क्या हो गया है? शादी से पहले बंदा बावला होता है, जो भी मुंह में आता है ना बक देता है। और शादी के बाद अक्ल आ जाती है। ये सारी बातें छोड़, ये बता अब्बा से बात हुई? क्या हुआ, मकान का बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? मैंने की थी अब्बा से बात, लेकिन वो कह रहा है कि कोई पार्टी नहीं मिली अभी तक। देख अब्बा को बोल कि कोई भी औने पौने में ले रहा है ना तो 10-20 लाख नीचे करके बेच दे। ज्यादा पैसे की लालच में ना जो पैसे हाथ आ रहे हैं वो भी हाथ ना लगे तो फिर। तो अब्बा होशियार आदमी है, वो ऐसे ही करेगा। वैसे भी वो घर कौन सा उसके खून पसीने की कमाई से है जो उसको ख्याल होगा। तो फिक्र मत कर, अब्बा बेच देगा। तेरे अब्बे पे यकीन है नहीं मुझे, इसलिए अपने दोस्तों को भी बोल रखा है मैंने कि जिसको डील समझ में आती है आ जाए मेरे पास, पार्टी तेरे अब्बा के हवाले कर दूंगा। देख हम सबको जल्दी पैसे चाहिए, तेरे अब्बा के आसरे बैठ नहीं सकते हम। ये तो तुमने बिल्कुल अच्छा किया। कोई और एजेंसी भी हो ना, उनको भी पीछे लगा देना इस घर के, ठीक है? सबको बोल देता हूँ, तू एक काम कर यार, जल्दी सालन डाल के लेकर आ, रोटी बची हुई है, जल्दी से। जल्दी ले आना। हाँ, गरम गरम चाय, चाय वाला जी। अबे फिर ना कहना कि तुझे चाय नहीं पूछी थी। पकड़, शाबाश। ओए पीले पीले पीले, देख के और होगी, ले ले ले, गिरा रहा है। हाँ चल शाबाश। आजकल धंधा कैसा चल रहा है? पैसे कमा रहा है ना? हाँ, एक मिनट में जरा बात कर लूं। इसने क्यों किया फोन? हाँ हेलो अब्बा, कहाँ है तू? ना खुद फोन करता है ना मेरा फोन उठाता है, क्या चल रहा है ये सब? यार बस काम धंधे में लगा हुआ था, इसलिए तेरा फोन नहीं उठाया। छोड़ इन सब बातों को, मुझे ये बता कि घर का क्या किया है? शहर से कोई बात हुई है? कब लेके जा रहे हैं नए खरीदार? टटर क्या बोले जा रही है, मेरी भी तो सुन। हाँ बोल। हाँ, काम नहीं बना। इतनी तको-दो के बाद लोग कहते हैं कि जनाब तस्वीर से नहीं सामने से दिखाओ। अब सामने से कहाँ दिखाऊं? वैसे ही इतने फड्डे पड़े हुए। तू शहर से बात करना, मुझे नया जुगाड़ लगा लेगी।
हाँ, बात करता हूँ आज उससे। देख अब्बा, घर जल्द से जल्द बिकवा। ये घर बिकेगा तो ही हम दुबई जा सकते हैं। इमरान कह रहा था दुबई जाने में बहुत पैसे लग जाएंगे हमारे। तू बस जितना जल्दी हो सके ना इस घर का सौदा करवा। मैं करता हूँ, फिर तुझे बात बताता हूँ मैं। है? सही है। अबे ये इमरान के मुंह को तो पैसे ही लग गया। आज चल, बेटी से बात कर रहा था। पी 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 चाय पी पी। अम्मा, जा रहा हूँ खोके पे। सुन, कोई बात हुई तेरी? नहीं, खोके पे जाके करता हूँ। मेरा ना दिल बड़ा घबरा रहा है। ये जो समीना है ना और इसका अब्बा, ये दोनों मिलके हमें धोखा ना दे दे। अरे वो तो ख्वाह मौखा घबरा रही है। समीना में इतनी हिम्मत नहीं है जो इमरान को धोखा दे सके। अच्छा सुन, जब पैसे मिल जाए ना, जाते जाते इस कलमुई को तलाक जरूर दे देना। अरे माँ, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। आज के बाद जो तू बोलेगी ना वैसा ही होगा। मैं अभी निकलता हूँ, कहीं उसने हमें दरवाजे पे बातें करते हुए देख लिया ना तो फिर से आ जाएगी डाइन। हाँ, जा 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 जाके फोन करना। हाँ। क्या करूं? सच का सबूत जल्दी कैसे निकालूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं इमरान। क्या बाजी, आप तो बिल्कुल गायब हो गई हैं। मेरे काम का क्या हुआ? वीजा और टिकट का कुछ बताते ही नहीं आप। वो तो पता ही है, इन कामों में वक्त तो लगता है। अरे बाजी, पता है कि वक्त लगता है इन कामों में, लेकिन वो समीना है ना, उसने पूछ पूछ के कान खा रखे हैं, इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ बार बार। वो क्या है कि अगर आप जल्दी बता देंगी तो मैं पैसे लेके यहाँ से दफा हो जाऊंगा और आपको सच बता दूंगा। क्या ये मुमकिन है कि मैं तुम्हें 10 लाख के बजाय 15 लाख दे दूं और तुम दुबई में अपना बंदोबस्त कर लो? क्या बाजी, कोई मसला है क्या? नहीं, मसला तो नहीं है, लेकिन बस मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे बाजी, सबसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। समीना को भनक भी पड़ गई ना तो वो मेरी और मेरी माँ की जान ले लेगी। आप भले ऊपर जितने पैसे देना चाहती हो दे दो, लेकिन दुबई वाला काम तो आप ही को कराना होगा। ठीक है, कुछ होता तो बताती। ठीक है बाजी, थोड़ा जल्दी। हाँ, रखता हूँ।